नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, यानी कि दोगलापन, ये अगर आपको देखना हो और समझना हो तो आप हमारे जो सर जी हैं, हाँ जी वही अरविंद केजरीवाल जी, अपराधी आदमी पार्टी के मुखिया, मेरा मतलब आम आदमी पार्टी के मुखिया। अपराधी आदमी पार्टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल नहीं, काफ़ी लंबे समय से आपने देखा होगा, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों या अभी लेटेस्ट जो मेवात नूह में दंगे हुए हैं, इन सब में आम आदमी पार्टी या उससे जुड़े लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। दिल्ली के दंगे तो पूरी प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन के द्वारा ही कराए गए थे, और अब नूह दंगे में जो नाम सामने आ रहा है जावेद अहमद का, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये अब आम आदमी पार्टी से अपराधी आदमी पार्टी बन चुकी है। तो खैर, हम बात कर रहे थे डबल स्टैंडर्ड यानी दोगलेपन की। तो दोगलेपन की मिसाल अगर आपको देखनी हो तो आप हमारे सर जी को देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को। और विशेषकर उस समय जब बात होती है हिंदुओं की, और इसमें अभी सबसे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है, वो है नूह मेवात में जो घटना हुई, जो हमला हुआ हिंदू यात्रा के ऊपर। वो आपने देखा किस प्रकार से सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, किसने हमला किया, क्यों किया, किस प्रकार से उन्होंने तैयारियां की, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। ये सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं सीसीटीवी कैमरा में, और विटनेस भी हैं, आई विटनेस भी हैं। जब ये सारी चीज़ें इतनी स्पष्ट हो चुकी हैं, इसके बाद भी हमारे जो सर जी हैं, इन्होंने मात्र एक ट्वीट किया इस घटना पर, और वो ट्वीट भी ऐसा है कि न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है कि घटना को अंजाम देने वाले लोग एक विशेष धर्म से, एक विशेष समुदाय से हैं जो उनको बहुत प्रिय हैं, और जो विक्टिम है वो कौन है? वो हिंदू हैं। ये घटना जो हुई थी ये 31 जुलाई को हुई थी, और उसके अगले ही दिन हमारे सर जी का ट्वीट आया था ट्विटर पर 1 अगस्त को, जिसमें वो लिखते हैं कि हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान करने वाली है। पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद अब हरियाणा में इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं है। हरियाणा की समस्त जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचारा कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सभी को मिलजुल कर हराना है। ठीक है जी, अच्छी बात है, लेकिन आप ज़रा ये तो बता दीजिए कि ये अमन विरोधी जो ताकतें हैं, जो हिंसा की सियासत कर रही हैं नूह और मेवात में, वो कौन है? ये तो आपने बताया नहीं, यहाँ तो सब कुछ स्पष्ट था। और नूह और मेवात की घटना को आप मणिपुर से जोड़कर देख रहे हैं, और मणिपुर की घटना के लिए आप पूरी प्रकार से बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और बीजेपी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप भी मानते हैं कि एक हिंदूवादी पार्टी है, या हिंदू उसको सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आपके इस ट्वीट के माध्यम से नूह और मेवात में हुई घटना के लिए भी हिंदुओं को ही दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सब कुछ इतना स्पष्ट है इसलिए आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। बस बात इतनी सी है। तो आपसे यही प्रश्न यहाँ पर उठता है कि ये दोगलापन आप क्यों दिखाते हैं? और ये दोगलापन कोई पहली या आखिरी बार है, ऐसा तो नहीं है। जब जब हमारे देश में कोई घटना होती है, और उस घटना में अगर विक्टिम कोई मुसलमान होता है, और उस घटना को अंजाम देने वाला भले ही उसके पीछे कितना भी वैलिड रीज़न क्यों ना हो, तो उस समय तो आप तुरंत उस विक्टिम के घर तक पहुंच जाते। ट्वीट तो बहुत छोटी सी बात है, और ये अनेकों बार हो चुका है। मैं तो आपको लगभग 2014-15 से, क्योंकि मैं भी इस पार्टी का हिस्सा रह चुका हूँ, मैं सारा कुछ जानता हूँ, और इन्हीं सब कारणों के कारण मैंने पार्टी छोड़ दी। 2015 में जो दादरी का केस हुआ था उत्तर प्रदेश का, मोहम्मद अखलाक वाला, उसमें भी आपने शुरुआत वहीं से की थी कि वहाँ पर तो आप मोहम्मद अखलाक के घर पर तुरंत पहुँच गए, लाइन लग गई थी वहाँ पर नेताओं की। और उसके बाद तो इतनी सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर आप पहुँचने में देर नहीं लगाते। लेकिन आपसे बिल्कुल पास में दिल्ली और मेवात की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर तो अब तक आप नहीं गए। एक ट्वीट कर दिया, वो भी न्यूट्रल सा, जिसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं है कि आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये दोगलापन आप क्यों दिखाते हैं? और जब जब
ये कई बार आप इसको नोटिस कीजिए, मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप इस बात को नोटिस करेंगे और आप पाएंगे कि जब जब विक्टिम यदि हिंदू है और उस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मुस्लिम या किसी विशेष कौम से है या दलित समाज से है या SC ST से है, उस समय हमारे सर जी को सांप सूंघ जाता है। किंतु यदि विक्टिम मुसलमान है और उस घटना को अंजाम देने वाला हिंदू है, तब हमारे सर जी को पता नहीं क्या हो जाता है कि तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो दुनिया में पता नहीं क्या हो जाएगा अगर ये वहाँ पर नहीं गए तो। विक्टिम यदि मुस्लिम है और उस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति SC ST समाज से है, तब वहाँ पर सर जी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर जी तो जाति की राजनीति करते नहीं हैं, इसलिए नहीं जाएंगे वहाँ पर। विक्टिम यदि हिंदू है और उस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति ST SC समाज से है, तो भी सर जी वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ST SC जो वर्ग है वो नाराज़ हो जाएगा। तो सर जी तो एक तरफ कहते हैं कि हम तो जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम तो जी ईमानदारी की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर ये डबल स्टैंडर्ड इतना कहाँ से लाते, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। अच्छा, अगर विक्टिम मुसलमान है, उस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति दलित है, तो मैंने बताया कि वहाँ पर नहीं जाएंगे। इसका उल्टा भी होता है, अगर विक्टिम दलित है या SC ST से है और उस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति किसी मुस्लिम समाज से है, तो वहाँ पर भी सर जी नहीं जाएंगे। वैसे तो दलित समाज पर यदि कोई भी अत्याचार कहीं भी पूरे देश में हो रहा है, तो हमारे सर जी तो उसमें आगे रहते हैं पहुँचने में, तुरंत पहुँच जाएंगे वहाँ पर, या 2-4 ट्वीट तो कर ही देंगे, ये उनके साथ साथ में इनके पार्टी के अन्य नेता भी कर देंगे। लेकिन यदि वही ST SC वर्ग का व्यक्ति यदि पीड़ित है और उसको पीड़ा देने वाला, उसको टॉर्चर करने वाला व्यक्ति मुस्लिम समाज से है, तो वहाँ पर भी हमारे सर जी को सांप सूंघ जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे भी आप नोटिस कीजिएगा, और पीछे जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देख लीजिए। तो सर जी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सर जी को ईमानदारी की राजनीति करनी है, जाति की राजनीति नहीं करनी है। अब कोई उनसे पूछे कि ये सब कुछ यदि जाति की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से एक विशेष कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा पूरी तरीके से हाईजैक हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के अंदर हिम्मत नहीं है, सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद भी किसी भी विषय पर वो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोल दे। कोई भी नहीं बोलेगा। आप ये बार बार किसी भी घटना के समय देखेंगे, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में, भले वो कितने भी दोषी क्यों ना हो, स्पष्ट रूप से वो कभी भी नहीं बोलेंगे। और जहाँ तक रही ईमानदारी की बात, जो ये कहते हैं कि हम ईमानदारी की राजनीति करने के लिए आए हैं, तो आप याद कीजिए वो समय जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। आप इनके भाषणों को सुनिए। आज भी अगर आप आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और 8 से 9 से 10 साल पुराने आप जो वीडियोस वहाँ पर अपलोड किए गए हैं उनको देखिए, उनमें आपको एक ही बात नज़र आएगी कि जिन जिन नेताओं को उस समय ये करप्ट बताते थे, भ्रष्ट बताते थे, लुटेरा बताते थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज के समय में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ में ये आज हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ना खड़े हों। तो ईमानदारी की राजनीति की बात करना तो आपको बिल्कुल शोभा ही नहीं देता, आपको तो शर्म आनी चाहिए। और इतने बेशर्म है कि वो वीडियो आज तक इनके चैनल पर पड़ी हुई है, इनको पता भी है, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं। अरे कम से कम उसको डिलीट तो कर लेते, कम से कम लोगों को पता तो न चले कि आप क्या बोलते थे उस समय, जिन्होंने उस समय आपके साथ में आंदोलन में साथ नहीं दिया या उस समय नहीं थे। मेरे जैसे लोग तो 2010 से ही जुड़े हुए हैं, तो हमें तो सब पता है कि आप उस समय क्या बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने उस समय आपको नहीं सुना, कम से कम उन्हें तो पता न चले आपकी सच्चाई, ये जो दोगलापन आपका है। लेकिन ये हो रहा है कि जिन नेताओं को आप उस समय गालियां देते थे, भ्रष्ट बताते थे, लुटेरा बताते थे, जिनके आप स्विस बैंक के अकाउंट तक लेके आ जाते थे, उन्हीं के साथ में आप आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और कहते हैं कि हम तो जी लोकतंत्र को बचा रहे हैं, इस देश को बचा रहे हैं, इस देश की आत्मा को बचा रहे हैं। तो इतनी शर्म, इतना दोगलापन आप कहाँ से लाते हैं, इसकी मुझे ज़रा से भी कल्पना नहीं है। हालांकि इस प्रकार की जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है
जाति के आधार पर राजनीति, ये सिर्फ हमारे सर जी अरविंद केजरीवाल जी ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अन्य पार्टियां भी जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इस मामले में हमारे सर जी ने पीएचडी कर रखी है पिछले कुछ वर्षों से, इसलिए वो लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं इस प्रकार की राजनीति करने में। जहाँ पर भी हिंदू पक्ष विक्टिम होता है वहाँ पर तो ये शांत बैठ जाते हैं, और जहाँ पर दूसरा पक्ष विक्टिम होता है वहाँ पर सर जी को विक्टिम के घर पहुँचने में ज़रा सी भी देरी नहीं होती। इसी प्रकार का डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन जो तथाकथित दलित नेता हैं हमारे देश में वो भी दिखाते हैं। जब जब किसी दलित भाई के ऊपर कोई भी अत्याचार होता है और उस अत्याचार को करने वाला यदि विशेष संप्रदाय से है, शांति प्रिय संप्रदाय से है, तो वहाँ पर भी हमारे जो दलित नेता हैं तथाकथित उनको भी सांप सूंघ जाएगा। लेकिन यदि वो अत्याचार करने वाला व्यक्ति हिंदू समाज से है, नॉन दलित, तो वहाँ पर वो भी हमारे सर जी के जैसे पहुँच जाएंगे अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। ऐसे में चाहे हमारे सर जी हों अरविंद केजरीवाल जी या तथाकथित दलित नेता, ये इस प्रकार की राजनीति करके जो हमारा हिंदू समाज है, जिसके हिस्सा हमारे दलित और SC ST भाई भी हैं, इनको आपस में लड़ाने का और तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्थात जो हिंदू समाज है जिसमें नॉन SC ST या दलित लोग हैं, और एक तरफ आ गया हिंदू समाज का वो हिस्सा जिसमें हमारे ST SC समाज के लोग या दलित समाज के लोग आते हैं। इन दोनों को आपस में लड़ाने का काम इस प्रकार के लोग अरविंद केजरीवाल या तथाकथित दलित नेता कर रहे हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं पर इस प्रकार की सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के डबल स्टैंडर्ड वाले नेताओं से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, जो समाज को अंदर ही अंदर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। स्पेशली हमारे सर जी हो गए, अरविंद केजरीवाल जी, अपराधी आदमी पार्टी वाले या अन्य जो पार्टियां हैं। इसलिए जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आवश्यकता होती है कि आप लोग इस पर कुछ लिखें, कुछ बोलें, क्योंकि जब तक आप इस पर कुछ लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है, सोशल मीडिया है या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं के अगेंस्ट में जब आप बोलना शुरू कर देंगे, यही एकमात्र उपाय हो सकता है इन लोगों का दोगलापन या डबल स्टैंडर्ड दूर करने का। चलते चलते एक बात और आपको बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं, किसी भी पार्टी का अंधभक्त नहीं हूं, चाहे वो हमारे सर जी की पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका धन्यवाद, आभार, ओम नमस्ते।